हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली रीडिंग, डेली टैरो रीडिंग 8 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से भी आप लोगों को थोड़े थोड़े इंसाइट्स देती रहूँगी। बीच में कभी ऐसा हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नहीं आएंगे, बट लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको एवरी डे मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी दूँ और साथ ही साथ हम टैरो रीडिंग्स तो करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे एरीज से, तो यानी कि मेष राशि से। तो मेष राशि आज का मतलब दिन यानी कि 8 अप्रैल आप लोगों के लिए वर्क वाइज तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें तो अपने पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो और आप कुछ नई चीज़ों को लेकर भी शुरुआत कर सकते हो, यानी कि कोई नई स्टडीज़ या टॉपिक आप लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जिसके बारे में आप बात स्टडी करते हुए दिखाई दोगे। देखिए, अब ऐसा है कि 3 तारीख से मंगल जो है गोचर हो गया है मेष राशि में, जिसका मतलब ये है कि मंगल आपके 4th हाउस में एंटर कर चुका है, जिसका मतलब ये है कि आपको फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर फैमिली में जैसे कोई अगर प्रॉब्लम्स है, कोई डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह अगर बहुत ज़्यादा गीले हाथ लगाते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है आज के दिन। और आपको बोला जा रहा है कि एसिड वाली जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि जो गैस्ट्रिक करती है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा कम खाइए आज के दिन, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अब देखते हैं टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं मेष राशि यानी कि एरीज। टैरो के थ्रू 8 अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द स्टार। सो देखिए, आज यानी कि 8 अप्रैल में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से ना आज हील होने का सोच रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए आज, बहुत ज़्यादा आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस रहने वाला है, काम रहने वाले हो, मेडिटेशन करने वाले हो, कुछ आप एक ऐसी चीज़ें तो करते हुए दिखाई दोगे। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आज आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर स्पिरिचुअल चीज़ों पे आपका बिलीव है या आप बहुत मतलब आपका ट्रस्ट है, तो आपको बोला जा रहा है कि आज थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ, पूजा वगैरह जितना हो सके आपको करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से भी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। ओके, और आज का दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा आज का दिन भी माना जा सकता है। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय टॉरस यानी कि मेष राशि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यानी कि 8 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा माना जाएगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि एवरी डे कैसा रहने वाला है, टैरो के थ्रू भी एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के थ्रू भी। सो देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के थ्रू अगर मैं बोलूँ तो 8 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन वर्क वाइज देखा जाए तो सब चीज़ें आराम से हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं रहेगी। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि रिलेटिव्स के साथ भी कुछ अगर टेंशन स्ट्रेस हो रहा था तो थोड़ी सी आप अवॉइड करोगे तो सही रहेगा। अगर आप उस चीज़ में अड़े रहोगे कि नहीं मुझे अभी बात करनी है, मुझे सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, तो देखिए वो थोड़ा सा आपको ट्रबल दे सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स थोड़े से केयरलेस देखते हुए दिखाई दे रहे हो आज आप मुझे बहुत ज़्यादा। मंगल का गोचर जो है, देखिए मंगल आपके 3rd हाउस में है, जिसका मतलब ये है कि 3 अप्रैल से मंगल आपके 3rd हाउस में, जिसका मतलब है कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है, आपके आपका जो एफर्ट्स है वो देखा जाएगा। यानी कि आप कितना एफर्ट अपने काम की तरफ लगा रहे हो, कितना एफर्ट आप अपने काम की तरफ, कितना मेहनत आप कर रहे हो, वो जो है मंगल देखेगा, जिसकी वजह से थोड़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको करनी चाहिए, आपको ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए अपने काम की तरफ। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी
मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो आज थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा वो प्रॉब्लम, थोड़ी जो क्वेरल्स वगैरह है, जो फाइट्स वगैरह है, आज थोड़ी कम दिखाई देगी आपको। ऑल्सो अगर फॉरेन ट्रैवल का आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली कहीं छोटा मोटा आप ट्रैवल करते हुए यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो आप लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा और फोकस रहने की ज़रूरत है। तो हम कार्ड भी निकालते हैं कि टैरो से। सो आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, विच इज़ सेइंग दैट यू नो आज थोड़ा सा ना आपको ऐसा लग सकता है कि रोमांटिक वगैरह, रोमांटिक फीलिंग आपको आ सकती है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि you are feeling in touch with your emotions and have no qualms with listening to your heart over your head. So आज दिल की ज़्यादा आप सुनते हुए दिखाई दे रहे हो, दिमाग की कम। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आप इमोशंस में बहकर चीज़ें सब कुछ कर लो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज लोग शायद हो सकता है आपका फ़ायदा उठाए आपकी इसी पर्सनैलिटी को लेकर। कोई पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं आज के दिन, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको शायद आज के दिन मैसेज कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली देखिए, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके लवर होंगे, ऐसा भी है कि शायद कोई दूसरे पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति आपको मैसेज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ में आप ध्यान दे सकते हो। आई डोंट नो नाउ हु विल मैसेज यू, बट डेफिनेटली कोई तो है जो मैसेज करता हुआ आज दिखाई दे रहा है। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, तो देखिए हम लोग 8 अप्रैल की रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी मैं थोड़ा बहुत आपको बोलना चाहूँगी कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। वेल, पीस हार्मनी तो देखो फैमिली में हो ही रही है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई अगर आपको इम्पोर्टेंट काम है जो निपटाना ज़रूरी है तो वो आपको करना चाहिए, बिकॉज 8 जो साइन है, जो नंबर है, वो शनि का भी है कहीं ना कहीं। सो कोई पेंडिंग काम है तो उसको पूरा करिए, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, और मंगल गोचर कर चुका है 3 अप्रैल से आपके साइन में, जिसका मतलब है कि मंगल आपकी राशि को छोड़ के आपके कर्क वाले राशि में जा रहा है, जिसकी वजह से यू नो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। कोई टेंशन अगर चल रही थी माइंड में तो रिलीफ मिल सकता है। आपको बोला जा रहा है कि फालतू के जो खर्चे अगर आपके साइड से कुछ हो रहे हैं तो वो मत करिए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेके बहुत कंसर्न लेते हुए दिखाई दोगे। सो ऐसा भी बोला जा रहा है कि कोई डिसीजन मत लीजिए गुस्से में आके। ओके, तो गुस्सा अपने आपको थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है, गुस्सा आपको कम करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे कि टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वेल, टैरो के थ्रू आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बोल रहा है आज के दिन थोड़ा सा ना आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं किसी चीज़ों को लेकर, या आपको रेस्ट्रिक्शन भरा दिन रह सकता है कि आप ये नहीं कर सकते, लोग आपको मना कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, तो वो रेस्ट्रिक्शंस जो है आपने खुद के लिए बांध रखे हैं यू नो। तो आपको बोला जा रहा है कि ओपन योर सेल्फ टू अ शिफ्ट इन थॉट, बिकॉज अ चेंज इन पर्सपेक्टिव में बी एग्जैक्टली व्हाट यू नीड राइट नाउ। तो कोई किसी तरीके से आप सोच रहे हो तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो जो पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। सोचने का में भी कोई पैटर्न है आपका जो एक ही तरीके का चल रहा है, तो आपको वो चेंज करना चाहिए, बिकॉज ये पैटर्न सेम तरीके का पैटर्न में अगर आप काम करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचिए कि और क्या तरीका हो सकता है। लाइक अगर आपको खुद में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, हाथ बंधे हुए हैं, तो ये आपकी खुद की सोच है, बट अदरवाइज आप इस सोच को निकाल सकते हो इजीली। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोचते हो। ओके, सो यस, कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से 8 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए आपकी विल पावर तो स्ट्रांग हो रही है, आप अपने वर्क लाइफ में भी वापस से आ रहे हो कहीं ना कहीं। मे बी पिछले कुछ टाइम पहले शायद आपकी वर्क लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन अभी आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि नो, आपको पुराने जो इम्पोर्टेंट काम है, पुराने जो काम है उनको आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कंप्लीट करना है, तो जो आप करते हुए दिखाई दोगे।
देखिए मंगल जो है आपके राशि में गोचर कर रहा है, तो किस तरीके से आपके राशि में कह रही हूँ, मतलब कि कर्क राशि में गोचर कर रहा है, आप ही के साइन में गोचर कर रहा है, जिसका मतलब है कि कोई बॉडी में भी इन्फेक्शन, इचिंग या स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपकी मैरिटल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये भी फोकस करना है कि आप सोशल मीडिया में कोई ऐसी टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ना उसको चीज़ें बार बार देख रहे हो, लाइक में भी किसी का मर्डर हो गया है, कुछ हो गया है, तो बार बार उस चीज़ को आप ना फोकस करते हुए देखे जा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए। अब देखिए जिनके साथ होता है, इट रियली सैडन्स मी कि ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम वॉचिंग एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव, जो आपकी पूरी बॉडी, माइंड, सोल को खराब करती है। टैरो के थ्रू देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बोल रहा है कोई सेलिब्रेशन आज के दिन हो सकता है। मे बी आप अपने घर को वापस जा रहे हो, बहुत बहुत दूर रहते हो अपने घर वालों के साथ, सो मे बी वापस से जा रहे हो आप घर को, ओके या फिर ऐसा भी हो सकता है आप किसी कम्युनिटी के साथ अपने आप को जुड़ा रहे हो, यू आर टेकिंग पार्ट इन समथिंग, कहीं पे आप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो व्हाट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम अप। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। हाय लियोज यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से 8 अप्रैल आप लोगों के लिए ऐसा है कि देखो सबसे पहले मंगल गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से, जिसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, हेल्थ बहुत ज़्यादा लाइटली मत लीजिएगा। आप किसी लैंड या प्रॉपर्टी या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। किसी कोई बिजनेस डील्स वगैरह करते हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा ना ट्रस्ट मत करिए या पैसा मत दीजिए, बिकॉज हो सकता है कि वो आपके लिए गलत साबित हो जाए। ओके, ऑल्सो आज के दिन आप कुछ बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओके, आपके फादर के साथ आपकी डिस्कशन अच्छी हो सकती है, पिताजी के साथ बहुत अच्छे वार्तालाप हो सकती है, बातचीत बहुत अच्छी हो सकती है, कुछ ग्रोथ के बारे में आपके पिताजी आपको कुछ बोल सकते हैं। और अगर पिताजी नहीं है तो आपके कोई गार्जियन जो पर्सन है जो आपको देखभाल करते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग कोई है, तो कोई मेल अथॉरिटेटिव फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच विचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, बट ये आपके मैरिज रिलेशनशिप से कंसर्न होगा, सो मे बी मैरिज को लेकर वो कुछ आपको ज्ञान देंगे कि कैसे रिलेशनशिप्स को हैंडल करना होता है मैरिज लाइफ में, इसके बारे में कुछ ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टैरो के थ्रू देखते हैं कि 8 अप्रैल कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ ऑल्सो सेइंग दैट आज थोड़ा सा इमोशनली कंपैशनेट फील कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। आपका इंट्यूशन भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। बट एक चीज़ थोड़े आपके लाइफ में चल रही है, वो ये है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ें को। क्या चीज़ें आपको चाहिए, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, उन चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने डिज़ायर्स को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप कहीं लॉस्ट हो गए हो लियोस, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि आपके इमोशंस बैलेंस है नहीं है। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करिए, बिकॉज दैट कैन ओनली रीगेन योर फोकस फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर बात करें 8 अप्रैल की, तो देखिए मंगल गोचर हो चुका है 3 अप्रैल में, जिसका मतलब है कि बिजनेस वाइज आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, प्रॉफिट्स आएगा बहुत ज़्यादा। अगर प्रॉफिट के बारे में अभी तक प्रॉफिट नहीं आ रहा था तो बिजनेस में थोड़ा मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आज के दिन। एंड ऑल्सो जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा, शुभ माना जाएगा।
अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, कंपटीशन चल रहा है और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से आप फोकस आपके पास आ रहा है एंड डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी अच्छा देते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बट आपको बोला जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका राइजिंग साइन, अगर आपका चंद्र राशि है यानी कि मून वर्गो है, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी दैट कुछ इम्पोर्टेंट टास्क अगर आप 1-2 दिन के लिए डिले कर सकते हो तो वो बेटर माना जाएगा। स्टमक रिलेटेड कुछ इरिटेशन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वर्क लाइफ में, ऑफिस में काम का प्रेशर आज के दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए हो सकता है। काम की तरफ अगर देखा जाए तो कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से एक ही काम को दोबारा से आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कन्या राशि फीमेल हो तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा अपने आसपास आजू बाजू में लोगों को ध्यान दीजिए फीमेल एनर्जीज के लिए, बिकॉज हो सकता है कोई पर्सन है जो शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं टैरो के थ्रू। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कन्या राशि। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बोल रहा है आज के दिन आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर। मे बी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने काम की तरफ भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि काम की तरफ आज बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे आप। आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से कोई सिचुएशन जल्दबाजी में मत कीजिए। अगर कोई सिचुएशन आप जल्दबाजी में कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सोच समझ के आपको चीज़ों को देखना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अपनी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाय लिब्रा, तो चलिए देखते हैं 8 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा माना जाएगा। वेल, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर बोलो तो मंगल जो है गोचर कर चुका है 3 अप्रैल से, जिसकी वजह से आपके साइन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। वेल, ऐसा है कि आप किसी मनी में स्टक हो सकते हो, कोई मनी रिलेटेड इशू है, फाइनेंशियल रिलेटेड इशू है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आज प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। लेकिन वर्क लाइफ की बात करें तो वर्क लाइफ अच्छा जा रहा है। जो लोग अनमैरिड लोग हैं उनके लिए मैरिज की कोई डेट वगैरह फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बस अपने लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे लिब्रा, जो लोग चंद्र राशि के अकॉर्डिंग लिब्रा साइन है, तो उनके लिए बोलूँगी कि आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा भी हो रहा है कि शायद आपके जो एक्सपेंसेस थे वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे अपने जॉब में। आपको ऐसा लगेगा वाह बहुत अच्छी जॉब मिली है, जिसमें लाइक यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। ओके, सोशल मीडिया में आप कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बट इट्स जस्ट फेस ऑफ लाइफ। तो चलिए देखते हैं टैरो से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाउ 2 ऑफ सोर्ड्स आपको बोल रहा है कि लिब्रा शायद कुछ डिसीजंस आप ना ले नहीं पा रहे हो आज के दिन। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, रिलेशनशिप्स को, बट बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर। ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। मतलब ये करना है, वो करना है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास या तो आ नहीं रही है या ब्लॉक्ड है। तो कहीं ना कहीं मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से भी आज डील कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा चैलेंजेस दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर हो रहा है किसी ना किसी चीज़ पे। तो यू शुड वियर क्लियर कॉर्ड्स लिब्रा, बिकॉज आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। क्लियर कॉर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा अगर आप पहनोगे उस क्रिस्टल को, या आप वो उस क्रिस्टल का रिंग भी आप पहन सकते हो। आप उस क्रिस्टल को अपने टेबल में भी रख सकते हो जहाँ पे आप काम करते हो, या साइड टेबल में रख सकते हो, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके,
कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 8 अप्रैल की रीडिंग। सो लेट्स सी दैट 8 अप्रैल आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बोलती हूँ और उसके बाद मैं आपकी टैरो रीडिंग करूँगी। ओके, सो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से मंगल गोचर हो चुका है 3 अप्रैल से, जिसकी वजह से देखिए आपको हर जगह सक्सेसफुल तो मिल रहा है। हायर अगर बहुत ऊंची पद्धति में आप काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, तो वहाँ पे चीज़ें वैसे सही है, बट कुछ लोग आपको इरिटेट करेंगे। वैसे काम वाइज बहुत सही रहेगा, बट उनके साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो ऊंच नीच रहेगी। ओके, आपको बस एक चीज़ बोला जा रहा है कि इस गोचर में आपको अपना थोड़ा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको पॉजिटिव रखना है, यानी कि आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। चाहे कोई भी सिचुएशन आती है, नेगेटिव नहीं सोचना है। एक और चीज़ मुझे आज के दिन दिखाई दे रहा है 8 अप्रैल में कि आप लोगों से थोड़ा रिस्पेक्ट चाहोगे, कि लोग आपसे जैसे बात करें तो रिस्पेक्ट पूर्वक बात करें, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में भी बाहर जाके आपको काम करने का मौका मिले, भी बाहर आपको ऑफिस वाले आपको बाहर कहीं भेजे छोटे मोटे ट्रैवल में। आपकी जो फ्रेंडशिप है आपके कलीग्स के साथ या जूनियर्स के साथ भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग काम करने का मौका मिलेगा। सो आपका माइंड जो है इस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन। तो अब टैरो के थ्रू देखेंगे दैट 8 अप्रैल में क्या मैसेजेस है। देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो सन की एनर्जी बोल रही है कि आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको फील होगा। कुछ सेलिब्रेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। सो आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई आज के दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 नंबर, ओके, 8 अप्रैल को। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर टुडे। मैं कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ कल की रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय धनु राशि, तो हम लोग देखते हैं कि 8 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मंगल की गोचर जो 3 अप्रैल को हो चुकी है, वो आपके राशि में किस प्रकार से प्रॉब्लम्स दे रहा है, क्या दे रहा है, वो ये है कि आप शायद किसी लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हो। आपका माइंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज ऑफ योर लव रिलेशनशिप्स। जो फीमेल धनु राशि है उनको अपने हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महीने एंड इस आज के दिन या इस हफ्ते आपको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने का है, बिकॉज हो सकता है वहाँ पे आपके लॉस हो जाए। ओके, बिकॉज आप सभी को पता है कि मरकरी जो है डायरेक्ट होने वाला है, वो सभी के लिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अभी फेल होंगी चीज़ें, आगे नहीं बढ़ेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से। अगर आप चंद्र राशि के धनु राशि हैं, देन आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बाहर वाले लोगों से इंटरेक्ट आज मत करिए। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान आपको देना चाहिए। बिजनेस रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हैं तो वो चीज़ें मुझे सही दिखाई दे रही हैं। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए आपको जाना चाहिए। शायद आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा वॉक वगैरह नहीं कर रहे हो, जो सिटिंग एट वन कॉर्नर एंड डूइंग एवरीथिंग, तो वो थोड़ा सा आपको एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। टैरो के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है। वेल, टैरो के थ्रू आपके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि बोल रहा है आज गुड लक आपके साथ है। कर्मा चीज़ें आपकी जो है बदल रही है। मे बी कुछ चीज़ें शायद आपके लाइफ में अपने आप से हो रही है, एक फ्री फ्लो एनर्जी के साथ, जो आप शायद होने दे रहे हो। अगर कुछ अच्छा कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है।
ये जो साइकिल है ये आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो रिमेंबर दैट नो मैटर द आउटकम द व्हील ऑलवेज टर्न्स एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर। सो कुछ अच्छा ही हो रहा है, कार्मिकली कुछ अगर हो रहा है आज आपको फील होगा कि कुछ अच्छा ही हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें भी आप कुछ अच्छाइयाँ ही देख रहे हो। दिस इज़ वॉट यू आर थिंकिंग। ओके, सो येस दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाय मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं 8 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से तो मैं ये बोलूँगी कि मंगल का गोचर जो 3 अप्रैल से हुआ है उसमें कैसे आपको प्रभाव मिल रहा है। वेल, आपको कुछ फालतू के ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं आज के दिन। आपको अपने ब्रदर, अपने भाई का, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं है या फिर इमोशनली दे आर नॉट फीलिंग ओके। अगर इमोशन से रिलेटेड कोई डिसीजन आप ले रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम में मत लीजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कोई मशीनें चल रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आज हो सकता है, थोड़ा आपको टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। अब देखिए जो लोग चंद्रमा के अकॉर्डिंग कैप्रिकॉर्न है उनके लिए बोलूँगी कि लोग अगर आप किसी को अच्छे एडवाइस वगैरह दे रहे हो तो लोग आपकी उस एडवाइस को बहुत अच्छे से नहीं मानेंगे। वो समझेंगे कि आप क्यों उनको फालतू में एडवाइस दे रहे हो। पुरानी कुछ चीज़ें हैं लोगों के साथ जो शुरू हो सकती है, आपके घर परिवार में कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स है तो वो फिर से चालू हो सकते हैं। कोई नया काम आज शुरू मत करिए। जो लोग फीमेल कैप्रिकॉर्न है उनके लिए बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। किचन में काम करते टाइम कुछ चीज़ें कट्स वगैरह आपको लग सकते हैं। किसी पर्सन की गारंटी वगैरह मत लीजिए आज के दिन, क्योंकि शायद चीज़ें ख़राब हो जाए, लॉस हो जाए आपको किसी चीज़ की, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना है। अब टैरो के थ्रू देखेंगे कि टैरो के थ्रू आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द टावर। ओके, नाउ ये जो कार्ड है इसके साथ हम एक और कार्ड निकालते हैं, हर्मिट। देखिए आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें चेंज हो रही है पूरी तरह से, बिकॉज यहाँ पे टावर की कार्ड आ रहा है, तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आज आप महसूस करोगे, कुछ चेंज ज़रूर हो रहा है आपके लाइफ में। सो ये जो टावर का कार्ड है ये आपको बोल रहा है कि शायद आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने वाले हो। तो अपनी इनर वॉइस का ना आपको सुनना है, आपके इंट्यूशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है सो डोंट इग्नोर दैट। ये आपको आज के दिन बोला जा रहा है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको कुछ रास्ता दिखाना चाह रही हो, कुछ बताना चाह रही हो, दैट आपको कुछ लोगों से अवेयर कराना चाह रही हो, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता लगेगी आज के दिन। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस। तो देखिए 8 अप्रैल आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कैसा है। देखिए मंगल गोचर कर चुका है 3 अप्रैल को, जिसका मतलब कि आपके राशि में कैसा प्रभाव है। आपको बोला जा रहा है कोई चीज़ आप मत खरीदिए, जैसे कि कोई गाड़ी खरीद ले, ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको फालतू के खर्चों से बचना है। अगर आप लोग फीमेल एक्वारियस हो तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा मूड स्विंग्स हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं आज के दिन। आप अदरवाइज जॉब वगैरह, इंटरव्यू वगैरह है अगर कहीं पे, तो कहीं पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, सक्सेस आपको मिल रहा है उसमें। ओके, लव रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे भी ठीक चल रहा है, वहाँ पे ओके चल रहा है। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके लिए अच्छा माना जाएगा, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए घर परिवार में ना कुछ स्ट्रेस तो चल रहा है, बट उसके उपरांत आप फिर भी काम अपना बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो, जो आई थिंक लोगों को पता भी चल रहा है, लोग आपसे बहुत खुश भी है इस चीज़ में। टैरो के थ्रू देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेनिकल्स। तो देखिए एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड कह रहा है कि आज के दिन कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, कुछ लोग आपसे काम करना चाहेंगे। ओके, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे सॉलिड। या तो कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हो या बेचने का सोच रहे हो, कुछ आप सोच रहे हो उस बारे में। ओके, कोई नया साइकिल भी आज से शुरू हो सकता है आपकी चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर।
सो जो भी चीज़ें आएंगी, देखिए जो भी चीज़ें आएंगी ये सारी आपके अबंडेंस के लिए है, आपके खुद के प्रॉफिट्स के लिए है। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे कोई ऐसी कार्ड नहीं दिखाई दे रही जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाएगी। थोड़ा पैसों से रिलेटेड में आप या तो पैसे वाले लोगों के साथ या तो जुड़ रहे हो या काम कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। हाई पाइसियस यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं 8 अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए मंगल का गोचर 3 अप्रैल से हो चुका है, जिसकी वजह से आपके ज़ोडिएक साइन में प्रॉब्लम ये है कि आप शायद आपके मन में, आपके थॉट्स में वायलेंस कहीं ना कहीं चल रहा है कि मैं इसको उठा कर फटक दूँ, उसको उठा के फेंक दूँ, इसको मार दूँ, उसको कर दूँ, ऐसा कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि वो सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए। थोड़े से सेंसिटिव रहते हुए दिखाई दे रहे हो आज के दिन। आपके बारे में लोग गॉसिप कर सकते हैं, आपके ऑफिस वगैरह में कलीग्स वगैरह आपके बारे में कुछ गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं या सोचते थे वो आपके बारे में भी कुछ गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शायद एक बारी में जॉब में बहुत सारे काम करने का मौका मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको रहना है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। स्टमक हीट से बचे। इस आज के दिन थोड़ा सा स्टमक में एसिडिटी वगैरह क्रिएट हो सकता है। टैरो के थ्रू देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो आज थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हैं। ओके, दैट मे बी आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो। आपको टारगेट किया जा रहा है हर एक चीज़ में, बट लेकिन ये जो टारगेट है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको खुद लड़ाई करनी है इस चीज़ की। कोई आपके पास नहीं आएगा। मे बी आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है आपके दिमाग में। तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। नींद पूरी करिए अपनी। जो भी टाइम में आप सो रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हो, तो नींद पूरी करने की यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आपको नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा चैन की नींद सोइए, सो दैट अगले दिन के लिए आप फाइट आउट कर सको, अगले दिन के लिए आप रेडी रह सको। देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सारी प्रॉब्लम्स एक बारी में सॉल्व नहीं होगी। हर एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो एक सोड आप हटाओगे तो 3-4 सोड को हटाने का आप फैसला नहीं कर सकते। एटलीस्ट कुछ राहत तो मिलेगा ना एक सोड हटाने के बाद। तो आपको वो सोचने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ओके, सो यस, कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग्स, मेरी प्रेडिक्शंस कैसे लगती हैं। मैं मिलती हूँ आपसे कल की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन।